नमस्ते दोस्तों, जैसा मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी हमने पॉडमास के रूल्स देख लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशंस में कुछ फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 37 होल 1/2, 23 7/4 माइनस 2 होल 5/6। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जैसे 37 1/2 जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं 37 1/2। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है 37 प्लस 1/2 में। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं एक होल फ्रैक्शन प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, कभी भी कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दिया जाए 2 होल 1/3, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3। ओके, तो इसी तरीके से आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको नया लगा होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। दो नॉर्मल ट्रेंड ये है कि हम इसको 37 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें, 23 इंटू 24 मल्टीप्लाई करें प्लस 7 करें, बट ये बहुत इनको लेंदी बना देगा और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एक इजी वे में। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 37 प्लस 1/2 माइनस 23 माइनस 7/24 माइनस 2 माइनस 5/6। अब हम सारे होल फ्रैक्शन को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 37 माइनस 23 माइनस 2, ये एक पार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 7/24 माइनस 5/6। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 23 माइनस 2 25 हो जाएगा। 37 माइनस 25 करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12, प्लस यहाँ पे हम अब ये एलसीएम लेंगे 2 24 और 6 का, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। 2 12 24 माइनस 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 4 24, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 20, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमें 12 प्लस 24। अब यहाँ देखिए 20 माइनस 20 माइनस 7, इसमें से ये प्लस 12 है, इसमें से अगर 12 माइनस करेंगे मतलब माइनस 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 27। इसमें से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 15, लेकिन माइनस में आएगी तो माइनस 15। ओके, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 5 15, 3 8 24, मतलब हमें हमारी वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 5/8। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन रहता है 37 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 37 प्लस 1/2। लेकिन अगर ये 37 माइनस 1/2 रहेगा तो हम उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है नहीं, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, अगर गलत आया तो मैं हूं आपका हेल्प करने के लिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ कट्टम कुट्टी करना है। तो हम इसको एक बार फिर से लिखेंगे फ्रेश। 13 हो बाई इंटू 17, 51/19, 133/23, 92/182 इंटू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 12 टू द पावर 2, मतलब 12 इंटू 2 144 प्लस 52। इधर हम इसको पूरा को कट्टम कुट्टी करते हैं। 17 3 जा 51। ओके, और क्या कटेगा, 23 से 4 कट जाएगा, और ये 13 से क्या कट जाएगा, 13 14 जा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 6 जा ये कट जाएगा। आगे इसको करेंगे हम तो आई थिंक कुछ मैंने गलत किया क्या, 13 14 हो गया, 17 13 हो गया, और 9 6 जा 33, 6 1 सा 6 7 8 9 7 9, ये 7 जा कटेगा, सॉरी ये 7 जा कटेगा। ठीक है,
इसको फिर से हम काट सकते हैं, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू, अब ये 144 प्लस 52 कितना होता है, 456 549 196, 196 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 14। अब 6 इंटू 4 करेंगे, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 7 84, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 84, तो ये हमारा सही आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करने का कोशिश कीजिए। 11/34 इंटू 8.5 इंटू 4/12, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ जब डेसिमल आता है तब चीज़ें हमारी थोड़ी अटक जाती हैं। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर हम 8.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 जा 32 हो गया, ओके, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 2, मतलब 20, 2 पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया, दैट इज 34। तो ये तो ऐसे ही कट जा रहा है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें 34 आ रहा है। तो हमें बाहर क्या बच गया, हमारा बाहर बच गया 11/12 प्लस, अब हमने पढ़ा है मिक्स फ्रैक्शन को हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 प्लस 2/18 माइनस 1/36। इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे हमें 36 कॉमन लेंगे, 18 2 जा 36, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 1, ठीक है, यहाँ 11/12 तो है ही, तो ये 11/12 है, ये प्लस 7 हो गया, प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/36। इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, ये 12 हो गया। अब हम इसको रहने देते हैं, पहले हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं। अगर 11/12 को 1/12 से हम जोड़ते हैं तो ये 12/12 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो यहाँ ऑलरेडी 7 था, 7 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट आंसर निकल गया हमारा 8। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करते जाइए, तो मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करवा के बताऊंगी। वैसे आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम ये डेसिमल वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डेसिमल वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, हमें ये बहुत टायरसम लगते हैं और लगता है कि हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाएगा, पर ये वैसा होता नहीं है। ये ईजिली हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन से। हम क्या करेंगे, हम पहले ऐसा अज्यूम करेंगे कि डेसिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इस पूरे डेसिमल में डेसिमल के बाद ही 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 फिगर्स हैं, यहाँ 2 फिगर्स हैं। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2 फिगर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हम एक-एक करके सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब चूँकि ये माइनस है तो 9 माइनस 4, 9 में से हम 4 माइनस करेंगे, 5 आएगा। 5 प्लस 4 करेंगे, 5 प्लस 4 9 आएगा। अब चूँकि ये एलएचएस में है, ये आरएचएस में है, अगर ये एलएचएस में चला जाएगा तो ये भी माइनस में चला जाएगा। तो 9 माइनस 2 किया तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, 7। सिमिलरली ये करते हैं, 6 माइनस 5 1 आएगा, 1 प्लस 6 7 आएगा, 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आ गया। तो अभी हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट 37 में सिर्फ सी है, पर फिर भी इसको एक बार हम फाइनल चेकिंग करते हैं। 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 प्लस 3 11 आएगा, 11 माइनस 2 कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ 9 हो गया। फिर आप इसको चेक करते हैं, 6 माइनस 5 1 आएगा, 1 प्लस 7 8 होगा, 8 माइनस 3 5 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 59.37। ये ओरली हमने सॉल्व कर दिया, हमें कुछ बिना पेन पेंसिल के ही सॉल्यूशन मिल गया। इसका आंसर हो गया सी। आगे मूव करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी। सपोज आपको मैंने अगर एक क्वेश्चन दिया, 4 प्लस 4 4 प्लस 4 4 4 प्लस 4 4 4 4, इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप इसमें एक एक काम कर सकते हैं कि पहले हम इसको 4 बाहर ले सकते हैं। अगर हम इसको 4 बाहर लेंगे तो हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस इस केस में क्या बन जाएगा, 11 प्लस इस केस में क्या बच जाएगा, 1 1 1 प्लस
इस केस में क्या बच जाएगा 1 1 1 1। ओके, अब देखिए जब भी ऐसा कुछ रहता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है, चूंकि ये 4 डिजिट तक नंबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1 2 3 4। कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 1 को 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये सारे को ऐड करें तो क्या होगा, राइट मोस्ट साइड में 4 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, तो वही तो वैल्यू आई हमारी 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हमारा कोई नंबर है 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो इसमें भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं और सिमिलरली 1 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, प्लस डॉट 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 7 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर चूंकि ये 7 तक नंबर है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करने में हमेशा आसानी होगी। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो डेसिमल में है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग लगता है, हमको सॉल्व तो इसी प्रोसेस से करना है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जो होता है वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। कैसे, उसको भी हम चेक करते हैं। इस केस में हमने वैसे ही किया, हमने 3 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.1234 प्लस 0.1234 अब देखिए इस केस में जब हम ऐड करेंगे ना तब यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू उल्टी आएगी, यहाँ पे आएगी 5 4 3 2 1। अब ये कैसे आएगी इसको हम चेक करते हैं। देखिए 0.1 करेंगे, हम 0.11 करेंगे, 0.111 करेंगे, 0.1111 करेंगे, 0.11111 करेंगे, तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। ओके, तो इसलिए बस हमको इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल में पहले 5 आता है और जब प्रॉपर होल फ्रैक्शंस लेते हैं तो वो लास्ट में टोटल वैल्यू आती है। ओके, अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16 6 1। तो हमारा आंसर आ गया 1.62963। तो हमारा आंसर है बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो मैं ऐसी ट्रिक्स के साथ आपको सारे वीडियोस शेयर करती रहूँगी ताकि आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट ईजी होता जाए और एग्जाम में आपको कम टाइम में सारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के साथ मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है काफ़ी सारा नंबर विद सो मेनी डेसिमल्स, पर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ डेसिमल्स ऊपर कितने हैं और नंबर ऑफ डेसिमल्स नीचे कितने हैं उतने काउंट करेंगे। तो हमारे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर में हमारे 5 डेसिमल्स हैं, नीचे में कितने हैं 1 2 3 4 5, नीचे में भी हमारे 5 डेसिमल्स हैं, तो ये पांचों डेसिमल्स कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अगर हमने पढ़ा है 7.2 डिवाइडेड बाई 1.2, तो इसमें चूंकि दोनों के बाद 1 1 डेसिमल है, डेसिमल के बाद दो दो नंबर्स हैं, एक ही नंबर्स हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 72/12 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सारे डेसिमल्स कैंसिल हो जाएंगे, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 36 इंटू 48 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 इंटू 5। यहाँ पे बस आप गौर कीजिएगा कि अगर डेसिमल के पास दो नंबर है तो हमको वो 250 पूरा लिखना पड़ेगा, अगर वही दो नंबर्स पहले हैं तो सिर्फ 9 भी लिखा तो वो काम चल जाएगा। ओके, क्योंकि पहले नंबर्स का कोई भी नंबर के पहले अगर 0 आता है तो उसका कुछ महत्व नहीं होता है, पर डेसिमल के बाद जितने नंबर्स ऑफ जीरोज आ रहे हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इनको काउंट किया है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 5 जा 25, 0।
इसको 16 5 ज़ा 80 होता है और 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया बी 800। अच्छा, इसमें एक डाउट होगा कि अगर इन केस मान लीजिए ऊपर में 7 डेसिमल होता था और नीचे में 9 डेसिमल होता था, तो उस केस में हम क्या करते थे? उस केस में हम जहाँ पे डेसिमल कम है, यहाँ पे डेसिमल किस में कम है? डेसिमल कम है ऊपर में, तो इसीलिए हम ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगर डेसिमल नीचे में कम रहता तो हम, अगर ये केस होता 9/7, तो इस केस में नीचे में डेसिमल कम है तो हम इसमें नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों को बराबर कर देंगे। ओके, जितने जितने कम है, अगर ये रहता 6/3, तो इस केस में 3 जीरोस कम है तो हम इसको 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने में सेम हमें वही डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें देखना है यहाँ पे कितने डेसिमल्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऊपर में डेसिमल्स हैं 5, नीचे में कितने हैं? नीचे में डेसिमल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 7। तो जैसा कि मैंने बताया, चूंकि ऊपर में 2 डेसिमल कम है तो हम ऊपर में 100 लगा देंगे और यहाँ पे सारे डेसिमल्स हम हटा देंगे। ठीक है, तो हमने इसको हटा दिया। 324 इंटू 196 इंटू 289, और यहाँ पे हमने 100 लगा दिया, इंटू 25 भी है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 441 इंटू 36। अब यहाँ पे हम, हमारे सारे नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिनका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ओके, तो हम पहले स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। 324, मैं एडवाइस करूँगी कि 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आप याद रखिए, ताकि आपको ये सब मैनुअली करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। 324 का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो वैल्यू आ गई 18, 196 का लिया तो 14, 289 का लिया तो 17, 100 का लिया तो 10, 25 का लिया तो 5, 441 का स्क्वायर रूट लिया तो ये हो जाएगा 21, 36 का लिया तो 6। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 3 6 ज़ा 18, ये 6 6 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, मतलब हमारा वैल्यू आ जाएगा 1700। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 1700। तो ये हमारे सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसके सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।